पंजाब कांग्रेस में मचा घमासान अब इस हद तक बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी खतरे में पड़ती दिख रही है। दरअसल कैप्टन से नाखुश 40 विधायकों की चिट्ठी के बाद कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा फैसला लेते हुए आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ स्थित पंजाब कांग्रेस भवन में विधायक दल की बैठक बुलाई है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद शुक्रवार आधी रात को सोशल मीडिया पर विधायक दल की मीटिंग के बारे में जानकारी दी है। इस मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर अजय माकन और हरीश चौधरी भी मौजूद रहेंगे और पूरी रिपोर्ट तैयार कर हाईकमान को भेजेंगे। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक दल की बैठक हाईकमान के 18 सूत्रीय फॉर्मूले को लेकर है, लेकिन बागियों के रुख को देखकर साफ है कि इसके जरिए कैप्टन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। बागी ग्रुप की तरफ से हरीश रावत पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। ऐसे में आज की बैठक के लिए 2 पर्यवेक्षक भेजे जा रहे हैं ताकि बाद में किसी को सवाल उठाने का मौका न मिले। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शुक्रवार को एक दिन में 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई है। कोविन पोर्टल के मुताबिक देर रात 12 बजे तक वैक्सीन की 2 करोड़ 50 लाख 10,390 डोज लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि दुनिया में अब तक एक दिन कहीं भी वैक्सीन की इतनी डोज नहीं दी गई है। शुक्रवार को दोपहर 1:30 बजे तक ही वैक्सीन के 1 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके थे। महज 9 घंटे में यही आंकड़ा 2 करोड़ को पार कर गया था। देश भर में हर घंटे 17 लाख, प्रत्येक मिनट 28,000 और हर 1 सेकंड में 444 डोज लगाए गए थे। अकेले कर्नाटक में शुक्रवार को 26 लाख से ज्यादा डोज लगाए गए। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि मैं उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को और अन्य कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस ऐतिहासिक टीकाकरण अभियान में शामिल रहे हैं। लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक खत्म हो गई है। बैठक में पेट्रोल डीजल और जीएसटी में शामिल करने को लेकर चर्चा हुई। 6 राज्यों ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को विरोध किया। सीतारमण ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के मुद्दे पर चर्चा हुई। कई राज्यों ने कहा कि वे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में नहीं लाना चाहते हैं। सीतारमण ने ये भी कहा कि यह मुद्दा केरल हाईकोर्ट के ऑर्डर पर बैठक के एजेंडे में आया। काउंसिल ने माना कि यह पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने का सही समय नहीं है। इसकी जानकारी केरल हाईकोर्ट को भी दी जाएगी। केरल हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करना चाहिए। बैठक के बाद देर शाम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए गए। कैंसर मेडिसिन पर जीएसटी 12% से घटकर 5% की गई। रेमडेसिविर और हेपरिन पर 5% जीएसटी लगेगा। कोरोना की दवाइयों पर टैक्स छूट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। न्यूजीलैंड के पाकिस्तान दौरा रद्द किए जाने के बाद अब इंग्लैंड भी पाकिस्तान दौरे को लेकर विचार कर सकता है। इंग्लैंड को अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करना है। न्यूजीलैंड ने शुक्रवार को मैच शुरू होने से ठीक पहले पाकिस्तान दौरे को सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द करने का ऐलान किया था। अब इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने भी बयान जारी कर ये कहा है कि वह दौरे को लेकर विचार करेगा और 48 घंटे के अंदर अपने फैसले से अवगत करा देगा। इंग्लैंड की पुरुष और महिला टीम को अगले महीने पाकिस्तान का दौरा करना है। पुरुष टीम को T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान में 13 और 14 अक्टूबर को T20 मैच खेलना है। इसके बाद इंग्लिश टीम को पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाना है। अब माना जा रहा है कि इंग्लिश टीम पाकिस्तान न जाकर सीधे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहुंचेगी। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंग्लैंड का यह दौरा काफी अहम है क्योंकि इंग्लैंड ने 2005 के बाद से पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। वर्ल्ड कप से पहले 2 T20 मैचों की सीरीज को नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 29 अगस्त को किए गए ड्रोन हमले को भयंकर गलती मानते हुए माफी मांगी है। अमेरिका ने पहली बार यह भी कहा है कि इस हमले में 10 अफगानी नागरिकों की जान गई थी। इनमें 7 बच्चे भी शामिल थे। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल केनेथ मैकेंजी का कहना है कि काबुल में ड्रोन स्ट्राइक ISIS के संदिग्ध ऑपरेशन को निशाना बनाकर की गई थी क्योंकि अमेरिका की खुफिया एजेंसी के पास इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि ISIS काबुल एयरपोर्ट पर हमला करने की फिराक में था। काबुल में ड्रोन स्ट्राइक की जांच के बाद अमेरिका ने ये बयान जारी किया है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने अफसोस जताते हुए कहा है कि काबुल हमले में मारे गए लोगों के घर वालों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि इस भयंकर भूल से सबक लेंगे। वहीं जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि अमेरिकी सरकार का यह आकलन करना
वहीं जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा है कि अमेरिकी सरकार यह आकलन कर रही है कि मारे गए लोगों के परिवारों की भरपाई कैसे करे। हमले के बारे में बताते हुए मैकेंजी ने कहा कि अमेरिकी इंटेलिजेंस ने एक लोकेशन का पता लगाया था जहां से आईएसआईएस के आतंकी काबुल एयरपोर्ट पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। इंटेलिजेंस एजेंसी से सेना ने कहा था कि एक सफेद रंग की टोयोटा कोरोला पर नजर रखे जिसे आईएसआईएस इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने उस संदिग्ध टोयोटा कार को 8 घंटे तक ट्रैक किया और इसके मूवमेंट को देखते हुए तय किए गए इलाकों में से इसे निशाना बना गया था। इसके बाद अमेरिकी सेना ने उस संदिग्ध टोयोटा कार को 8 घंटे तक ट्रैक किया और इसके मूवमेंट को देखते हुए तय किए गए इलाके में इसे निशाना बनाया था, लेकिन इस गाड़ी के बारे में इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गलत थी।